सैयारा मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोहित सूरी ने पहले बोला था कि ये बहुत फर्स्ट ड्राफ्ट था आशिकी 3 मूवी का, जो एक्चुअल मूवी है उसका पहला ड्राफ्ट यही था। तो बहुत अच्छी हरकत हुई कि वही ड्राफ्ट के ऊपर ये मूवी बनाए, मगर इसका नाम सैयारा लगाए, इसका नाम आशिकी 3 ने लगाए, क्योंकि ये इंडिया में ना बहुत बड़ी आदत है सबको कि कंपैरिजन करना, क्रेडिबिलिटी देखना। तो ये लोग अगर इसको आशिकी 3 मूवी नाम लगाते थे तो इसको आशिकी 2 से भी कंपेयर किया जाता था, जिसकी वजह से इसकी जो इंडिविजुअलिटी है, इसकी जो एक इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी है, ये मूवी इंडिविजुअली कितनी अच्छी है ये कोई नहीं देखता था। सब लोग इसको आशिकी 2 से कंपेयर करते थे, जबकि ये मूवी आशिकी 3 के लिए पहला ड्राफ्ट के लिए लिखा गया था। तो ये मूवी के बारे में, अब जो सैयारा मूवी है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसका स्टोरी लाइन, इसकी जो म्यूजिकल एक हिस्ट्री बोल रही कि भाई बहुत जबरदस्त है, आशिकी 3 के जैसा है। तो ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर मूवी का बेसिक प्लॉट के बारे में शुरुआत करें तो जो क्रिश कपूर है, आहान पांडे, वो एक रॉ टेम्परामेंटल म्यूजिशियन है और इनके जो प्रीवियस हिस्ट्री ऐसा बताया गया है कि एक अल्कोहलिक फादर है जिसकी वजह से ये बहुत टॉर्चर सह रहे। और जो सेकंड चीज़ है, जो लीड एक्ट्रेस है वो है वानी, इनमें मतलब जो अनीत है उसका नाम वानी दिया गया है, और ये एक गिफ्टेड लिरिसिस्ट है, मतलब कि लिरिक्स लिखते। तो ये दोनों ना म्यूजिक बैकग्राउंड से ही है और ये जो प्लॉटिंग है वो यहीं से शुरुआत होती। अब ये आहान पांडे जो चंकी पांडे के मतलब इनके चाचा है, चंकी पांडे, आहान पांडे का एक डेब्यू मूवी है। और अगर इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये सच में प्रॉपर परफॉर्मेंस है, एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। और कहीं ना कहीं आशिकी 2 में आदित्य रॉय जैसा दिखे थे, ये मूवी में ये बहुत ज़बरदस्त एंगल में दिखे। और जो परफॉर्मेंस रहने दो या फिर एक्टिंग रहने दो, जो एक ऐसा बोल सकते हैं कि जो डायलॉग डिलीवरी रहने दो, या फिर जो पर्टिकुलरली म्यूजिक्स में रहने दो, या फिर कुछ एक्टिंग के नज़रिए से भी देखे, तो हर तरीके से ये एक्टर बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो करियर है ना वो आगे और पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये एक सुपरस्टार बन भी सकते हैं। अगर लीड एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो एक्टिंग अच्छी थी, मगर कहीं ना वो एक जो जेंजी हरकत है वो दिख के आ रही थी कि ये ठीक है चल रहा, मगर ऐसा कुछ ग्रैंड स्किल पे नहीं दिखा। मतलब लीड एक्टर जो है आहान पांडे है वो ज़रा ज़्यादा अच्छे दिखे थे कंपेरेटिव टू लीड एक्ट्रेस। अब अगर मूवी के म्यूजिक के बारे में बात करें तो ये म्यूजिक सच में एक पूरा नैरेटिव था, मतलब पूरी स्टोरी जो है ना वो पूरा जो कोर है वो ये म्यूजिक ही था। और हर जगह पे जितना बीजीएम बजना है, जितना म्यूजिक लगना है, सच में उतना ही लगा था। और जो मेन टाइटल ट्रैक है सैयारा, वो ऐसे ही शुरू नहीं कर दिया, ये मतलब मूवी में आपको स्टार्टिंग में दिखाएगा ही नहीं, और जब वो प्रॉपरली सैयारा सॉन्ग चाहिए तभी आपको वो गाना डाला गया था। और सच में ये जो म्यूजिक है ना, ये पर्टिकुलरली आशिकी 3, सच में इसको आशिकी 3 बोल लो, क्योंकि ये मूवी वही रिजेम्बलेंस कर रहा और प्रॉपर मतलब जस्टिफाई करा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ना वो पूरा म्यूजिक के रिलेटेड ही है। तो जो प्रॉपर मेथड चाहिए कि म्यूजिक सबसे पहली प्रायोरिटी है, ये मूवी में सच में वैसे ही तरीके से करे। अब अगर मूवी के विजुअल्स के बारे में बात करें तो सच में विजुअल्स बहुत अच्छे थे, चाहे वो कॉन्सर्ट के या फिर चाहे वो क्लोज सीन्स रहने दो, चाहे वो इंटीमेट सीन्स रहने दो, चाहे वो एक प्रॉपर गाने के सीन्स रहने दो, हर जगह पे जो सिनेमाटोग्राफी है ना वो बहुत अच्छी तरीके से हुई। और कहीं ना कहीं वो ना एक 2010 के बीच में जो मूवीज आते थे और जेंजी को अब जो मूवी चाहिए, ये दोनों का एक अच्छा तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए। और जो कलर ग्रेडिंग है वो पूरे को पूरे जेंजी के तरीके से कलर ग्रेडिंग नहीं करे, उसको थोड़ा ना विंटेज तरीके से भी रखे, जो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस देता। अब अगर मूवी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करें तो मूवी का स्ट्रेंथ तो अच्छे तरीके से मतलब म्यूजिक ही है, मगर अगर वीकनेस के बारे में बात करें तो थोड़ा ज़्यादा वीकनेस है। जैसे कि इसका जो रन टाइम है वो बहुत ज़्यादा था, 2 घंटे 40 मिनट के आगे भी चले जा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको शॉर्टकट कर सकते थे, क्योंकि इंटरवल के बाद ना 25-30 मिनट तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मूवी किधर चल रही है, क्योंकि जो स्टोरी है वो बस रैंडमली चलते ही जा रही। मगर जैसे तरीके से शुरू हुई थी वहाँ पे इंटरवल के बाद ना आपको समझ में नहीं आता 20-30 मिनट की ये मूवी में चल रहा क्या। मगर जो एंडिंग है वो प्रॉपर एंडिंग है, आप देखे तो आपको समझ में आता कि पूरी मूवी के जो एंडिंग है प्रॉपरली जस्टिफाई करी। मगर जो मूवी का रन टाइम है, अगर एज ए होल मूवी देखे तो 2 घंटे 40 मिनट के ऊपर तक का जो रन टाइम है उसको थोड़ा शॉर्टकट कर सकते थे। कुछ लोग बोल रहे कि 2 घंटे 20 मिनट तक भी लगा सकते थे, इसकी वजह से जो प्रॉपर एक्सपीरियंस है वो मिल सकता था। इसके अलावा लोग बोल रहे कि जो मोहित सूरी है उसका ये प्रॉपर टेम्पलेट है कि ऐसे तरीके से मूवी बनाना, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर मूवी है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो स्क्रीन प्ले है, स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं लैग करा। मगर मेरे को पर्सनली ऐसा कुछ दिखा नहीं, मगर बहुत लोगों का ये भी कहना है। अब आती है मेन बात, और वो बात है बॉक्स ऑफिस, क्योंकि देखो मूवी के कलेक्शंस बताती है कि मूवी कितना कमा रही है, एट द
सेम टाइम मूवी की टॉक कैसी है, मूवी का कलेक्शन कैसा है, मूवी हिट है या फिर फ्लॉप। तो ये मूवी का फर्स्ट डे सच में मतलब ये शॉकिंग है, क्योंकि 21 करोड़ तक का कलेक्शन है इसका पहले दिन का। और ये बोला जा रहा है कि आगे के जितने भी एडवांस बुकिंग्स है वो पूरे पैक्ड है, वो पूरे सच में बुकड हो चुके हैं, क्योंकि वीकेंड भी आया है। और ये एक जेंजी मूवी है, जो कॉलेज के जो एक मतलब जॉब कल्चर के जितने भी लोग हैं वो जाके ये देखना चाह रहे हैं। जो लोग रिलेशन में है, जो मतलब हस्बैंड वाइफ है, जो फैमिली मेम्बर्स है, नए नए शादीशुदा लोग हैं, वो जाके ये बहुत मूवी देख रहे हैं, क्योंकि ये एक रोमांटिक म्यूजिकल स्टोरी लाइन वाला मूवी है। तो इसकी वजह से ये मूवी सच में चल रही 21 करोड़ पहले दिन कमा ली। और ऐसा बोला जा रहा है कि 100 करोड़ कमाना ये मूवी को कुछ बड़ी बात होगी नहीं। अब यहाँ पे किसी को घाटा मिल रहा है मूवी से तो वो मिल रहा कार्तिक आर्यन को, क्योंकि आशिकी 3 जो आने वाली है, अब लोगों का कहना है कि भाई सैयारा जो है ना वो सच में प्रीमियम वर्जन है आशिकी 3 का। अब जो आशिकी 3 आएगी कार्तिक आर्यन की तरफ से वो कहीं भी नहीं चल सकती, क्योंकि पहले ही मतलब कार्तिक आर्यन को चांस देखते रहते कि उसको कैसे नीचे गिराना। अब ये मूवी आए बाद कार्तिक आर्यन की जो आशिकी 3 आएगी उसको सच में बर्बाद कर देंगे, क्योंकि लोगों को सैयारा ज्यादा पसंद आया। तो अब आप बोलो कि ये मूवी पर्टिकुलर सैयारा मूवी कैसी लगी, और दूसरी बात ये भी कमेंट करके बोलो कि सैयारा जो मूवी है वो अच्छी है या फिर कार्तिक आर्यन की जो आशिकी 3 आएगी उससे आपको एक्सपेक्टेशंस है या फिर नहीं। अभी तो आई नहीं, मगर दोनों में कौन सी अच्छी हो सकती कमेंट करके बोलो। और पर्टिकुलरली आपको ये मूवी कितनी अच्छी लगी ये भी कमेंट करके बोलो। और अगर कोई नए है, दो काम कर दो, पहले एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।